धमाका क्लास में सभी भाइयों एवं बहनों का जोहार। आज मैं आप लोगों को सुहान लागे रे पुस्तक का एक शिष्ट गीत मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे को समझाने आए हैं, है ना। तो पहले ही हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि लोकगीत किसको कहते हैं और शिष्ट गीत किसको कहते हैं। संक्षेप में फिर बता देते हैं। लोकगीत ऐसा गीत होता है जो सदियों से गाते लोग आ रहे हैं, दादा परदादा से ही जो गाना आता है अभी भी उसको दोहराते हैं, उसको लोकगीत कहते हैं। इस पर सबका अधिकार रहता है। लोकगीत में सबका अधिकार यानी सार्वजनिक होता है। और शिष्ट गीत होता है, इसके लेखक कवि होते हैं, इस पर इसी का अधिकार होता है। तो लेखक कवि में जो कुछ लिखते हैं उसमें उसका अपना अधिकार रहता है, उसको दूसरा आदमी नहीं लिख सकता है। तो शिष्ट गीत और लोकगीत में यही फर्क है। अब मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे किसका लिखा हुआ है? तो सुकुमार जी का लिखा हुआ है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो बोकारो जिला के भेंडरा गांव में रहता है ना। इसका जन्म तिथि है 2/11/1958। ये सब MCQ में पूछा जा सकता है, इसलिए सबको भी जानना, कवि के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे में किसका वर्णन है। इसमें कवि का क्या है, जितना भी झारखंड के पर्व त्यौहार है इसका इसमें जिक्र किया गया है, इसको कैसे मनाया जाता है इसका पूरा वर्णन है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। कह रहा है मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे आखरे गहदम झूमर लगे रे। कहता है मांदर बाजे। मांदर किसको कहते हैं? देखिए यही वाला मांदर है ना। ये धागा दिया रहता है, इसमें चमड़ा पतला पतला और ये मिट्टी का बना होता है। इसमें बहुत सुंदर आवाज़, सुरीला आवाज़ आता है। यह प्रायः सोहराय और भादर महीना में इसको जब कर्मा आता है तब इसको बजाया जाता है। और बांसी, बांसी किसको होता है? ये बांस का खोखला रहता है, यहाँ छेदा आता है, यहाँ 4-5 को छेदा रहता है। इसमें आवाज़ को क्या कहते हैं, हवा जो भरते हैं उसको क्रमशः कम बेसी करके गाना के सुर में लाते हैं। ये कृष्ण जी के भी पास रहते थे। तो यही हो गया मांदर और ये हो गया बांसुरी। तो वही वाला कहता है मांदेर बज रही, बज रहा है और बांसुरी बज रहा है। मांदेर और बांसुरी दोनों बज रहा है। और अखरे गहदम झूमर ले। अखरा किसको कहते हैं? जहाँ सार्वजनिक रूप से सभी नाच गान करते हैं उसको अखड़ा कहते हैं। और अखड़ा एक अलग होता है, जहाँ बल युद्ध होता है, कुश्ती होता है, उसको अखड़ा कहते हैं। तो ये भी कभी पूछ सकता है कि अखड़े और अखड़ा में क्या अंतर है, ये चीज़ लिखिएगा। गहदम झूमर लहर, गहदम माने दमदार, मसदार, माने उस आखिर पर जाने पर आदमी को वहाँ से आने का मन नहीं करता है, उसी को कहा जाता है दमदार, माने पूरा मस्त मग्न हो जाता है, उसी को कहता है गहदम। अखरे गहदम झूमर लगे रे, मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे अखरे गहदम झूमर लगे रे। झूमर भी जो है यहाँ पर एक नृत्य है, नाचने की कला है। और झूमर एक गीत भी होता है, यानी नाउन में और इसका भर्म दोनों में व्यवहार होता है। जब नाचने की क्रिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं झूमर, और जब गीत के रूप में होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नंग्या, नाउन यानी संज्ञा। और ये जब नाचते हैं तब हो जाता है क्रिया, भर्व। तो ये भी झूमर का मतलब दो अर्थ समझ गए हैं। अब कहता है जखन आवे का रामा, क्या कर रहा है? जखन आवे का रामा चाहे सोहराय टूसू के भैया कहल न जाए। देखिए पर्व त्यौहार का अब यहाँ स्टार्ट कर दिया है। पर्व त्यौहार कौन कौन आता है इसी को वर्णन का है। क्या है कभी? जखन आवे कर्मा, जब कर्मा आता है चाहे सोहराय आता है तब क्या होता है? जखन आवे कर्मा चाहे सोहराय टूसू के भैया कह, उस समय टूसू का कहलो न जाए, मतलब उसका वर्णन ही अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि कर्मा और सोहराय से भी टूसू ज़्यादा आनंददायक होता है ना, ये लड़कियों के लिए। तो कर्मा क्या चीज़ है? कर्मा में क्या करता है? कुमारी लड़की सब क्या होता है, वो बांस का डाला होता है, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें बालू दे के इसमें जौ, कुर्थी, धान वगैरह डाल देता है और कुछ दिनों के बाद इसमें अंकुर आ जाता है, पौधा छोटा छोटा हो जाता है। इसी को कहते हैं कर्मा का जावा डाल दी। तो वही कहता है टूसू के भैया कहलो न जाए, डोहा के सूर्य झूमे बावड़ी पर्व है। और बावड़ी पर्व, बावड़ी क्या है? बावड़ी पर्व क्या है? मकर संक्रांति। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दही चूड़ा भी कहते हैं, है ना। इसी के समय में ये टूसू पर्व मनाया जाता है। टूसू पर्व में क्या करता है? देखिए इस तरह का एगो चोड़ल बनाया जाता है ना। ये चोड़ल है, इसको टूसू तेजिया भी कहा जाता है। ये विभिन्न प्रकार के रंगों से रंगीन क्या हो कागज और
बांस का पतला पतला तीली होता है, इसमें लोग पूजा करते हैं, वही लड़की लोग, है ना। टूसू पर्व में इसको बहुत तरह से सजाया जाता है। वही कहते हैं डोहा के सूर्य झुमे बावड़ी पोरवे सरहुल आवथिन गोटे झारखंड में होता है। और कहता है डोहा के सूर्य, डोहा किसको कहा जाता है? डोहा जो रास्ते में गाया जाता है, जोर जोर से, कभी ऊंची आवाज़ से तो कभी धीमे आवाज़ से, डोहा का ये लय है, तो इसी को कहते हैं डोहा। इस डोहा को लोग गाते हैं, कब गाते हैं? यही टूसू पर्व में, है ना। और डोहा के सूर्य झूमे बावड़ी पर्व में, बावड़ी पर्व में दही चिरा वगैरह जो होता है, तो लोग बहुत तरह प्रासनाथ वगैरह देखने जाते हैं, जहाँ पर लोग दर्शनीय स्थान उसको भी देखने जाते हैं। तो रास्ता में यही डोहा को सुर से सुर मिला के गाते हैं, है ना। सरहुल आवथी गोटे झारखंड में होता है। और जब सरहुल आ जाता है तो पूरा झारखंड, गोटे मतलब क्या होता है? पूरा झारखंड मता जाता है, मद मस्त हो जाता है, यानी झूम उठता है, खुशी से उल्लास से भर जाता है। कब? तो सरहुल। फिर कहता है मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे अखरे गदम झूमर लगे रे। मांदर बजता है, बांसी बजता है, अखरा में गदम पूरा मस्त मगन का झूमर लगता है। आगे कहता है झींगा फूटे कांसी फूटे, झींगा फूले कांसी फूटे भादो जखन आवे। झींगा फूले कांसी फूटे भादो जखन आवे। झींगा क्या है? एक सब्जी है ना। और ये कब फूलता है? भादो महीना होता है। जब भादो महीना होता है तब शाम के समय झींगा ठो फूलता है। अरे कांसी फूटे, कांसी एक लंबा लंबा घास जैसा होता है, उसमें सफ़ेद सफ़ेद का फूल निकलता है। जिधर देखिए खेत के मेड़ वगैरह में पूरा सपाटा दिखाता है, कांसी का फूल सफ़ेद आवरण जैसा बना हुआ रहता है। भादो जखन आवे कब फूलता है? जब भादर आ जाता है। जब भादो का महीना होता है तो झींगा भी फूल जाता है और कांसी भी फूल जाता है। कर्मा के गीत गूंजे तखन गावे गावे। और तब क्या होता है? कारमा में जो बेटी छुआ लोग है, कुंवारी लड़के लोग क्या करती है? गांव में, सभी गांव में जिधर जाए उधर ही देखिएगा कि कारमा का गीत गूंज रहा है। उल्लास भरे माहौल में लोग जीने लगते हैं। कब? वही भादर महीना में। वही कहता है कारमा के गीत गूंजे तखन गाँव में। कारमा का गीत गूंजने लगता है गांव में, प्रत्येक गांव में, झारखंड के प्रत्येक गांव में जब भादो आता है तो कारमा का गीत गूंजने लगता है ना। जावा डाली बेलंदरी धान के पतैया, बावा डाली बेलंदरी धान के पतैया, बहन कहे लाग बछर जिए हमर भैया। वो जावा डाली में क्या रहता है? बेलंदी फूल रहता है, धान के पत्ते रहता है, बेलंदरी भी एक पौधा है, फूल जैसा होता है, उसको जावा डाली में सजाया जाता है। बहन कहे लाख बछर जिए हमर भैया। ये कर्मा काहे मनाया जाता है? भाई का प्रतीक है ना। भाई का आयु को बढ़ाने के लिए बहन लोग इस त्यौहार को करते हैं। जिस तरह राखी बंधन जो होता है उसमें भाई और बहन का प्रेम होता है, उसी तरह कर्मा भी भाई बहन का प्रेम का प्रतीक है, उसका त्यौहार है। फिर कहता है चांद हंसे रे मेंजर नाचे रे अखरे गदम झूमर लगे रे, मंदिर बजे रे बांसी बजे रे अखरे गदम झूमर लगे रे। चांद हंसे, चांद हंसता है, आने की चांद खिला हुआ रहता है। चांद कब खिलता है? शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में जो इंजोर आता है उसी को हम लोग कहते हैं चांद हंसे रे, मतलब खिला हुआ प्रकाश जिसमें रहता है। चांद हंसे रे मेंजूर नाचता है। मेंजूर मतलब होता है मोर। मेंजूर मतलब मोर। कब नाचता है? बादल जब घटाघोर हो जाता है तो अपना मैंने पंख फैला के मोर आनंद से उसी इंजोरी रात में या दिन में गाने लगती है, नाचने लगती है, अपना आनंद मनाने लगती है। वही वाला कहता है चांद हंसे रे मेंजूर नाचे रे अखरे गहदम झूमर लगे। अखरा में गहदम पूरा मचा हुआ है झूमर, और मांदर भी बज रहा है और बांसुरी भी बज रहा है ना। अब कर रहा है आगे झारखंडे जखन आवे सोहरा के दिना घरे घरे मंदिर बाजे धातंग तीनंग तीना। अब कहता है झारखंड में जखन मैंने जब आवे सोहरा के दिन, सोहरा के जब दिन आता है तब क्या होता है? घर घर में मांदर जो है वह बजने लगता है। कैसा बजता है? तो
तो धतिंग तिना तिना। सोहराय किसको कहते हैं? सोहराय कहते हैं दिवाली के दिन को, है ना। इसको लक्ष्मी पूजा भी लोग कहते हैं। यह कब होता है? कार्तिक महीना के जो होता है उसको कार्तिक महीना में इसको मनाया जाता है। कार्तिक महीना के में जब लोग धान वगैरह का भरपूर खेत में पक जाता है, उसी समय ही इसको मनाया जाता है सोहराय को, है ना। झारखंड जखन आवे सोहराय के दिना, घरे घरे मंदिर बाजे धतिंग तिना। जब सोहराय झारखंड में सोहराय आ जाता है तो घर घर में जो मंदिर है बजने लगता है धतिंग तिना तिना। कहने का तात्पर्य हुआ कि लोग खुशी का उल्लास में भर जाता है और यही मंदिर को बजाने लगता है। गोरु डांगर मलक मारे सिंहे सिंदूर माखे, बरद का मिरावे परिचय ढोले जाके। गोरु डांगर मतलब क्या होता है? गोरु डांगर मतलब होता है बैल गाय, ये सब है ना। मलक मारे, मलक माने चमकना, नहीं होता है? जैसे कोई कोई औरत लोग क्या कहता है, जब नया नया साड़ी पहनता है झमकने लगता है, उसी को मलक मारता है। मतलब इधर जगह उधर जगह नहीं कहते, मलकता है बहुत, तो वही करता है गोरु डांगर मलक मारे। उस समय गोरु और डांगर भी मलक मारने लगता है, क्योंकि उसी का त्यौहार है। सिंहे सिंदूर मखे, और सिंह में सिंदूर मखता है। जब सोहराय का दिन आता है तो क्या होता है, उसके 5 दिन 7 दिन 3 दिन पहले से उसके सींग में तेल लगाया जाता है और फिर सिंदूर दिया जाता है। इसलिए वो भी अपना नया आवरण समझ के मलकने लगता है। बरद के मीरा में, बरद के मीरा में परिचय ढोले ढाके। क्या करता है, बरद का बैल का जो मालिक होता है, मेरे मतलब मालिक होता है, उसको ढोल ढाक, देखिए यहाँ पर ढोल है, ये ढाक है। ढोल छोटा होता है, ढाक बड़ा होता है। तो लेके उसका स्वागत करता है, उसका परिचय करता है। जैसे बर और दूल्हा, बर और वधू को लोग कैसे परिचय करता है, द्वार में आता है, घर में आता है नया नया, तो उसी तरह सिंदूर और एथी मखा के उसको ढोल ढाक से उसका मीरा जो है, उसका मालिक जो है, बैल को परोसता है ना, परिचय करता है। फिर कहता है धान पाके रे डांगर नाचे रे, अखरे गहदम झूमर लगे रे। धान पाके, धान जब पक जाता है तब गौरू सब नाचने लगता है, बैल सब आनंदित हो जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं धान के बाद उसी का जो बच जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बिचाली करते हैं, उसको भी खाता है। यानी कहने का मतलब हुआ अनाज से भरपूर होता है, उसके बैलों को भी खाने का कोई चीज़ कमी नहीं रहता है उस समय में। इसलिए कहता है धान पाके रे डांगर नाचे। धान जब पक जाता है तो गौरू सब बैल सब भी है, वह नाचने लगता है खुशी में कि अब लोग हम लोग का आहार का अब कमी नहीं होगा। अखरे गहदम झूमर लग रहा है, अखरा में गहदम झूमर लगा हुआ है और मांदर बज रहा है, बांसी बज रहा है। कविता के शेष भाग को दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष लेके आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और कम से कम यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें। आज इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।